बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं प्रोफेसर डॉक्टर जवाद मोहम्मद शुजात, क्लिनिकल माहिर नफ्सियात, अज़म इलाजगाह बराए मुंशियात व नफ्सियात आपसे मुखातिब हूँ। मौजूदा जो ये वीडियो है इसका मकसद जो है मौजूदा लॉकडाउन की सूरत हाल और हमारी जिम्मेदारियाँ। बुनियादी तौर पे गवर्नमेंट ने, क्योंकि कोरोना वायरस का अभी तक कोई इलाज दरियाफ्त नहीं हो सका, ये एक वायरस है और ये अपनी मुद्दत पूरी कर कर ख़त्म हो जाता है, तो इससे बचाव का सबसे अहम जरिया जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग, कि हम एक दूसरे से मेल मिलाप में एहतियात करें। ये मर्ज एक मरीज से दूसरे फर्द में, और जिस जगह पे वो मरीज हाथ लगाता है वहां से अगर दूसरा सेहतमंद फर्द उस जगह को छूता है तो उससे उसमें मुंतकिल हो जाता है। तो इसका सबसे बेहतर हल और इसका सबसे बेहतर इलाज जो है वो है कि हम एक दूसरे से फासला पैदा करें। मुसलमान होने के नाते हम सबको यकीन है कि एक ना एक दिन हमने इस दुनिया से जाना है, लेकिन अल्लाह पाक का हुक्म अपनी जान की हिफाजत और दूसरों की जान की हिफाजत करने का भी है। तो इसमें मौजूदा सूरत हाल में हमारे लिए सबसे बेहतर जो फैसला है वो ये है कि हम अपने घरों में रहें। लेकिन घरों में रहने का मतलब ये नहीं है कि हमारी जिंदगी खत्म होगी। आप जब घर में जाते हैं तो घर में कोरोना वायरस के हवाले से जो सबसे अहम दो चीजें हैं, वो नंबर एक जो खौफ है वो हमारे मुदाफियती निज़ाम, जो हमारे जिस्म का खुदकार मुदाफियती निज़ाम है, खौफ जो है वो उसको कमजोर कर देता है। तो खुदा के वास्ते अपने आप को कोरोना वायरस के खौफ से बाहर निकालें। और दूसरी जो इसके अंदर अहम चीज है कि हमारी खुराक जो है वो हमारे इम्यून सिस्टम को बेहतर करती है, तो खुदारा बाहर की खुराक और ग़िज़ा से परहेज करें। अब हम आते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अपने दफ्तरी काम भी अपने घर में बैठ के सर अंजाम दे सकते हैं, या आपको कोई काम नहीं है आप घर में, तो इस वक्त का ये जो 14 दिन है इसको आप कुदरत की तरफ से अपने लिए एक इनाम समझें। आप कोशिश करें कि आप अपने घर वालों के साथ, अपने बच्चों के साथ एक हेल्दी टाइम गुजारें। आप सुबह से शाम तक कुछ मसरूफियात, मसलन अगर आपके पास लॉन है तो आप उसमें बच्चों के साथ गार्डनिंग कर सकते हैं। अगर आप बच्चों के साथ कुछ टाइम हेल्दी गेम्स, कोशिश करें कि बच्चों को खुद को मीडिया से और मोबाइल से दूर रखें। जो जरूरी चीज है कि आप दिन में अगर एक आध दफा 10 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए मीडिया से टच होना चाहते हैं तो हो जाए, लेकिन कोशिश करें कि दिन में जो एक्सेसिव यूज है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का आप ना करें, और खुद और अपने बच्चों को महफूज रखें। लेकिन इस सारे वक्त में आपने फारिग नहीं रहना। आप कोशिश करें कि कुछ अच्छी बुक्स पढ़ लें, अपने बच्चों के साथ लूडो, कैरम बोर्ड वो खेल सकते हैं। अपने बच्चों के साथ घर के अंदर जो इंडोर एक्टिविटीज हैं उनके अंदर आप अपने बच्चों को बिजी करें, मसरूफ करें। उसके अलावा जो लोग 40-50 साल की एज ग्रुप के हैं, उन्हें बड़ी अच्छी तरह याद होगा कि हम अपनी दादी नानी से कहानियां सुना करते थे, जिनका आज के दौर में बिल्कुल फुकदान है। बच्चों को उन कहानियों का, उन सबक आमोज चीजों का बिल्कुल पता नहीं है। तो अगर आपने अपने बचपन में कभी वो कहानियां सुन रखी हैं तो आप कोशिश करें कि चाय का, कावे का एक कप बनाएं, यखनी का एक कप लें और अपने बच्चों के साथ बैठ के अपने वक्त को अच्छे अंदाज में गुजारें। और ये जो सोशल डिस्टेंसिंग है, आपके घर में रहने का मतलब ये नहीं है कि आप के जो दूसरे भाई, आपकी हमशीरा, आपके अजीज रिश्तेदार अगर शहर में कहीं रहते हैं तो कभी आप उन्हें खाने पे बुला रहे हैं या उनकी तरफ खाने पे जा रहे हैं। नहीं, ऐसे नहीं करना। मोबाइल आपके पास मौजूद है, आप दिन में एक आध दफा उनकी खैर खैरियत मालूम करें। उनको भी रिक्वेस्ट करें कि वो अपने घरों में महफूज रहें और आप भी अपने घर में महफूज रहें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हम इस बात पर अमल करेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग, एक दूसरे से जो फासला है, ये 14 दिन गुजर जाएंगे। इनको मुस्बत अंदाज में इस्तेमाल करें और खुद भी महफूज रहें और अपने प्यारों की जिंदगी को भी महफूज रखें। शुक्रिया।